मोदी ने पूछा हाल चाल, शमी हुए खुशी में लाल। मोहम्मद शामी इन दिनों लंदन में है और उन्होंने अपना एडी का ऑपरेशन करा लिया है, जिसकी फोटो उन्होंने आज अपने एक्स हैंडल से शेयर की और अपने फैंस को ये इजहार करने की कोशिश की कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जल्द ही अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तमाम रिप्लाई उनको आए क्योंकि उनके फैंस जो थे उनको देखने के लिए बेकरार थे। काफ़ी लंबे समय से वो मैदान में नहीं दिख रहे थे और उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं आ रही थी। तो जैसे ही उन्होंने अपनी खैरियत दी तो सबसे पहले प्रोएक्टिवली, बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड अगर किसी ने किया है तो वो किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शामी की अच्छी स्वास्थ्य की कामना की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट के बाद एक बार फिर से अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। वो अटकलें फिर से लगना शुरू हो गई हैं जो कुछ महीने पहले लगाई जा रही थी कि क्या मोहम्मद शामी बीजेपी में अपना डेब्यू तो नहीं करने जा रहे, कहीं मोहम्मद शामी राजनीति में पैर तो नहीं रखने जा रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, वो स्टोरी आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप इन दोनों के ट्वीट्स देख लीजिए, ये ट्वीट्स कितने बढ़िया हैं और साथ ही साथ मोहम्मद शामी के पोस्ट के ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी का जेस्चर है वो भी कमाल का है। तो सबसे पहले मोहम्मद शामी का आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। तो मोहम्मद शामी ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कुछ समय लगेगा लेकिन फिर से अपने पैर पर खड़े होने का इंतजार है। और इसी ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लाई आता है। क्या रिप्लाई आता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आप जल्द स्वस्थ हो जाएं और मोहम्मद शामी मुझे भरोसा है कि आप मजबूती के साथ इस चोट से उभर जाएंगे। तो बस फिर क्या था, मोहम्मद शामी इस पोस्ट के बाद गदगद हो गए। खुशी, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद आपके पोस्ट पर आपकी खैरियत की कामना कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मोहम्मद शामी का चेहरा जो है वो खुशी से लाल हो उठा और मोहम्मद शामी ने भी बिना देर किए एक और ट्वीट जो था वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए थैंक्स के लिए लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने, ये पढ़िए। उन्होंने लिखा कि इट वॉज सच अ वंडरफुल सरप्राइज टू रिसीव अ पर्सनल नोट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर विशिंग मी अ स्पीडी रिकवरी। हिज काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस truly means a lot to me. Thank you so much, Modi sir. Your well wishes and support during this time. I will continue to work hard towards my recovery. Thank you all for your continued wish, love and support. तो ये प्रधानमंत्री मोदी पर रिप्लाई किया है मोहम्मद शामी ने। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये तो खेल जगत की बात हो गई, अब खेल के साथ राजनीति कहां से आ गई वो आपको बताते हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद शामी को बीजेपी की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिला हो। खैर 2023 में जब वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में प्रधानमंत्री मोदी मिलने गए थे तो उन्होंने मोहम्मद शामी को गले लगाया था और साथ ही साथ उन्होंने मोहम्मद शामी को और पूरी टीम को दिलासा दी थी, हौसला अफजाही उनकी की थी और जिसका जिक्र मोहम्मद शामी ने तमाम इंटरव्यूज़ में भी किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में एंट्री उन्होंने की थी तो एकदम पूरा वातावरण ही बदल गया था। हम सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद शामी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री ने हमारा मोराल जो था वो एक बार फिर से हाई कर दिया था, एक बार फिर से ये बता दिया था कि अभी इतनी जल्दी हार मारना सही नहीं है, जो बीत गया वो सो बीत गया, आगे की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मोहम्मद शामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की शान में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी और इसके बाद अटकलें लगने लगी कि शायद मोहम्मद शामी जो है वो राजनीति में आ सकते हैं और बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि जब मोहम्मद शामी वापस अपने फार्म हाउस में आए, अपने गांव में आए, तो सबसे पहले उनके पास जो मिलने आया था शख्स वो था बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने उनसे मुलाकात की और बासित अली ने मुलाकात उनके फार्म हाउस में की और खूब देर तक ये बातचीत चली और उसके बाद बासित अली ने मोहम्मद शामी की तारीफ़ें की और उसके बाद लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिए कि शायद बीजेपी जो है मोहम्मद शामी के नाम को भुनाने की कोशिश करे। लेकिन ये मुलाकातों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद रामपुर से विधायक हैं आकाश सक्सेना तो उनके घर पहुंचे, मोहम्मद शामी के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनके साथ क्रिकेट खेला, नेट पर क्रिकेट खेला। एक तरफ मोहम्मद शामी पहले बैटिंग करते नजर आए और आकाश सक्सेना जो थे वो बॉलिंग कराते नजर आए और चंद मिनटों बाद फिर मोहम्मद शामी बॉलिंग कराते नजर आए और आकाश सक्सेना बैटिंग पर नजर आए। तो ये दोनों के बीच में जो क्रिकेट प्रेम दिखा था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और उसके बाद फिर से ये कमेंट्स लगातार आना शुरू हो गए थे कि हो सकता है कि मोहम्मद शामी को बीजेपी उनके चेहरे को, उनके नाम को भुनाने की कोशिश करे। यही नहीं,
खुद अमित शाह जो हैं वो दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद शामी से उन्होंने खास मुलाकात की थी। और आप सोचिए उनका मिलना, मोहम्मद शामी का अमित शाह से मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद जो मुलाकात हुई वो हुई यूपी सरकार के राज्य मंत्री से, और नरेंद्र कश्यप से उनकी मुलाकात हुई। और नरेंद्र कश्यप से भी उनकी मुलाकात काफ़ी लंबी चली और उसके बाद नरेंद्र कश्यप ने भी मोहम्मद शामी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की, वर्ल्ड कप की जो तमाम बातें थी वो दोहराई और साथ ही साथ उनको एक नायाब हीरा बताया। तो ऐसे में एक बार फिर से अब इस ट्वीट ने लोगों के अंदर इस चीज़ को और इस जज्बात को और साथ ही साथ कह सकते हैं कि सोच को फिर से जगा दिया है कि नरेंद्र मोदी का ट्वीट पर रिप्लाई और उसके बाद मोहम्मद शामी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर रिप्लाई कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी उनके नाम को भुनाना चाहती है, उनके फेस को भुनाना चाहती है, और मोहम्मद शामी भी कहीं इंटरेस्टेड तो नहीं है राजनीति में जाने के लिए। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शामी को राजनीति में जाना चाहिए या फिर उनको क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए? लेकिन आपको एक और पते की बात बता दें कि मोहम्मद शामी जो है IPL नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको एड़ी में चोट लगी है, वो रिकवर करने में उनको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। तो इस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शामी को ये चोट तब लगी थी जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे। वर्ल्ड कप के दौरान उनको ये चोट लगी थी और पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने इसी चोट के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए निकाला है। तो मोहम्मद शामी को हमारी सबकी तरफ से अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और क्रिकेट ज्ञान की पूरी टीम चाहती है कि मोहम्मद शामी जल्दी से ठीक होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें क्रिकेट की दुनिया में दिखें या राजनीति की दुनिया में दिखें, बस स्वस्थ दिखें और खुश रहें।